क्वेश्चन दिया है 70% शुद्धता और 1.4 विशिष्ट घनत्व वाले आर्थोफॉस्फरिक अम्ल की मूलरता निकालते। पहले आर्थोफॉस्फरिक का फॉर्मूला होता है H3PO4, ठीक, ये आर्थोफॉस्फरिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हमें दो चीज़ दिया है आर्थोफॉस्फरिक के बारे में, दो चीज़ दिया है कि वो 70% है और उसका घनत्व है 1.54, ठीक, ये हमें दिया है। क्या दिया है? ये दिया है, ठीक, हमें ये दो चीज़ दिया है। चलिए पहला घनत्व पे देखते हैं। अब जब भी घनत्व वाला क्वेश्चन पहले घनत्व पे करना है। घनत्व का मतलब होता है, पहले घनत्व का मीनिंग बता देते हैं। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आपको पता है द्रव्यमान घनत्व का मतलब, एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका ये मतलब एक मिक्सचर का घनत्व, कभी भी हम मिक्सचर का निकालते हैं, मतलब एक सॉल्यूशन का जिसमें विलयन और विलय होता है। तो याद रखो, कभी भी इसका मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के एक चीनी का घोल ले लेते हैं, घोल का ले लेते हैं कि 1000 मिलीलीटर में 1000 ग्राम चीनी मिलाया गया है, मतलब 1000 मिलीलीटर पानी है, उसके अंदर 1000 ग्राम चीनी निकाला गया है। तो इसका घनत्व कितना आएगा? इसका घनत्व आएगा इसका यूनिट आएगा ग्राम बटे मिलीलीटर। तो इसी तरह तो आपको घनत्व दे दीजिए, कितना दिया? 1.54। अभी इसमें आपको एक चीज़ दिया, लेकिन आप सोच रहे हो कि द्रव्यमान कैसे निकालेंगे और आयतन क्या लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ना आयतन मान्य लेना है। मान्य मतलब हम मान लेते हैं कि आयतन 1000 है, मिलीलीटर लिया है, मान लिया हमने, कितना लिया? 1000 मिलीलीटर। तो हमने मान लिया, हमें दो चीज़ पता चल गया। तो अब इसका घनत्व हमें पता है 1.54 है ग्राम पर मिलीलीटर। इसका द्रव्यमान पता नहीं हमें, इसका आयतन हमें पता है 1000 मिलीलीटर। तो बताइए अब इसका द्रव्यमान कितना आएगा? द्रव्यमान 1.54 गुणे 1000, तो इसका ग्राम हो गया 1540 ग्राम। तो इसका हमें द्रव्यमान कितना मिला कि इसका ये मतलब है कि 1540 ग्राम आर्थोस्फेरिक मतलब एक अम्ल को 1000 मिलीलीटर में मिलाया गया है। तो इसका घनत्व आता है 54। आप अगर करना चाहते हो कि 1.54 कैसा आया तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1.54 डिवाइड बाई 1000, देखो 0 0 कट गया, 2 0 यहाँ पे, तो आंसर आ जाएगा 1.54 आया बराबर। तो आपको कभी भी मान्य लेना है, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में दिया कि 70% शुद्धता। अब दो चीज़ें, हमें टोटल कुल हमें पता है अम्ल कितना है, 1540 ग्राम मिला है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 70% ऑर्थोस्फेरिक शुद्धता है, मतलब सिर्फ 70% ही शुद्धता है, उसके अलावा कुछ और मिला गया है, उसके अलावा कुछ दूसरी चीज़, गंदी चीज़ या फिर कुछ अलग चीज़ मिलाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से सिर्फ 1540 में से सिर्फ 70% आर्थोस्फेरिक का है। तो इसका 70% कितना हुआ? 1078 आया ग्राम। तो इतना आर्थोफॉस्फरिक अम्ल है, 1540 नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 40% शुद्धता, 50% शुद्धता, तो कुल निकालने के बाद उस कुल का उतने परसेंट से शुद्धता से निकाल दीजिए, तो आपको उस कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी अणु का आपको मिल जाएगा। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक मोल बटे आयतन लीटर, या फिर दिया गया भार गुणे बटे अणुभार गुणे आयतन। अब याद रखो हमारे पास दिया गया भार कितना है, कौन सा भार लोगे आप? 1540 लोगे कि 1070 लोगे? 1077, क्योंकि शुद्धता वाला पूछा है, हमें पूरा नहीं निकालना है। उसमें क्वेश्चन में क्या दे, उसका निकालना है, ऑर्थोस्फेरिक का निकालना है, समझे? तो दिया गया भार कितना है? 1077। अणुभार हम निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है, ठीक।
तो अब इसका निकलता है टोटल 98। हमने निकाला है, आप निकाल लीजिएगा। और आयतन हमें पता है, हमने मान लिया था ना। अब वो जो मान लेता है यहाँ पे काम आएगा। मान ने कितना लिया था हमने, 1000 मिलीलीटर। हम उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर बनता है। अब जब इसको दोनों को जब हम भाग करेंगे तो इसका आंसर आता है 11। तो आंसर है 11 मोलारिटी। कितना है, 11 मोलारिटी। ऐसा तरह के बहुत क्वेश्चन आएंगे, करिएगा ज़रूर।